मैंने ऑनलाइन कोचिंग 2 कोचिंग का मुझे सहयोग मिला। एक तो अच्छा। अर्जुन सर की रेनेसा क्लासेस और दूसरी बलदेव जी महर्षि सर की महर्षि क्लासेस। जी। हाँ। अच्छा, आपने एक बात कही कि मैंने एस.के. शर्मा सर के नोट्स पढ़े, उनसे कोचिंग ली। जी सर। इस सिलेक्शन में उनका बड़ा रोल है। बहुत रोल है सर। आपके कभी मन में आता है कि कभी मेरे बारे में भी लोग ऐसा कहें? टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हमने, एक साथ दोनों ओएमआर दे के बैठते थे। बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे मम्मी पापा एग्जाम दे रहे हैं तो सर वो हाँ रहता था। तो फिर मेरा तो ध्यान थोड़ा अब एग्जाम हमारे देने का समय था और सर। मम्मी पापा दे रहे हैं। हर तरह के किस्से होते हैं सर, हर तरह की समस्याएं आती हैं। मुझसे अगर वो सलाह लेंगे तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कि अगर उसके परिवार को ज़रूरत है कि पहले उसको रोज़गार चाहिए, तब तो वो बीएड करे और मुझे लगता है कि 2-3 साल वो मैनेज कर सकता है, तो वो उसे एमए करके, नेट करके सहायक आचार्य की तरफ आना चाहिए। पढ़ने के लिए निर्धारित कभी नहीं हो पाया सर कि 5 घंटे है तो आज 5 घंटे ही पढ़ लिए। लेकिन जैसे आपको अपने आप यूँ लगने लग गया आज कम पढ़ाई हुई है, तो एक दिन ऐसा भी तो आता है जिस दिन आप फुल रिलैक्स होते हो। एक दिन फुल डिस्टर्ब हो तो एक दिन रिलैक्स भी हो, आपका मैनेज हो सकता है। आपको जितना टाइम मिल रहा है उसका बढ़िया सदुपयोग करें। चूरू जिले के तारानगर तहसील का कोहिना गांव का यह परिवार न केवल शिक्षा का आदर्श उदाहरण है, बल्कि संघर्ष और समर्पण की भी मिसाल है। पति पत्नी दोनों फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं और दोनों का एक ही सपना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। सब कुछ समान होते हुए भी उनके विषय और पढ़ाई के तरीके अलग अलग। पति हनुमान चौधरी हिंदी के गहरे विद्यार्थी हैं, जबकि पत्नी कमला पूनिया अंग्रेजी में माहिर। जहां हनुमान को हिंदी व्याकरण में कठिनाई महसूस होती थी, वहीं कमला की अंग्रेजी व्याकरण पर बेहतरीन पकड़। हनुमान सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं, जबकि कमला रात की शांति में पढ़ाई को प्राथमिकता देती है। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को अपने सपनों जैसा माना। जब एक पढ़ाई करता तो दूसरा बच्चों की जिम्मेदारी संभालता। मुश्किलें आई, लेकिन उनका हौसला कभी डिगा नहीं। आज यह दंपति अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर चुका है। कमला ने अंग्रेजी विषय में 97वीं रैंक और हनुमान ने हिंदी विषय में 52वीं रैंक हासिल कर बन गए हैं कॉलेज प्रोफेसर। आइए सुनते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी कि कैसे उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने सपनों को साकार किया। यह कहानी सिर्फ एक दंपति की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्षरत है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई, आप दोनों पति पत्नी हैं और दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। जी सर, धन्यवाद। हनुमान जी आपका तो 1 महीने पहले हुआ है, हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो, और आपका अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है इंग्लिश के, आप प्रोफेसर बने हो। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा था। जो सपना देखा था 5 साल पहले, वो सपना जब साकार होता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना सर 2020 के बाद इच्छा हुई। उससे पहले मैं आरएएस की तैयारी भी की है मैंने एक बार। अच्छा जी सर। ग्रेजुएशन कब हुई आपकी? ग्रेजुएशन 2007 में हो गई थी सर कंप्लीट। 2007 में ग्रेजुएशन? जी सर। और असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में बने हैं, इन 2025 कह सकते हैं। एग्जाम आपने 2024 में दिया, तो नेट कब किया आपने? नेट अभी जुलाई 2023 में ही हुई है। लंबा गैप। इस समय आपने क्या किया है 2007 से 2024? 2008 में सर मेरा बीएड हुआ और उसके बाद 2010 में मैंने प्राइवेट बेस पे एमए किया था। एमए में सर इंग्लिश का यूँ शुरू से ही है कि अपने को करना इंग्लिश में ही है करियर अपना, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, और बस फर्स्ट ग्रेड तक ही था टीचिंग में। तो उसके बाद मुझे सिविल में जाने की इच्छा थी मेरी कि मैं सिविल की तैयारी करूं। 2013 में हमारी शादी हो गई और 2015 में मैं फर्स्ट ग्रेड बन गई इंग्लिश की लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर। 2016 में वैकेंसी आई थी आरएएस की, वो मैंने तैयारी करी थी जी। मेंस भी दिया था। उसके बाद सर उसमें मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर मेरे 2018 में बेटी हो गई और 2019 में दूसरी बेटी हुई। 2 बेटियां हैं मेरी। उसके बाद सर पूरा ध्यान बेटियों पे चला गया। बेटियों पे चला गया। बेटियों को पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूट गई थी सर, और ध्यान भी अब पूरा पढ़ाई से प्रोफेशनल से पर्सनल हो गया था। अच्छा, आपका माध्यम अंग्रेजी रहा?
माध्यम हिंदी था सर मेरा। तो फिर इंग्लिश का टीचर बनना? था सर, मुश्किल था ये, हम्म, पर वही इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि लिटरेचर से आप प्रेम करते हो न कि भाषा से। मेरा प्रेम लिटरेचर से था सर। हम्म। मैंने कोशिश की कई जगह बाइलिंगुअल होने की, लेकिन फिर आप जब कोशिश करने लगते हो तो आपको वो चीज़ें भी समझ में आने लग जाती हैं, इतना मुश्किल नहीं रहता। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई है आपकी? प्राइमरी एजुकेशन स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है सर। गांव में? गांव में। आपका गांव कौन सा है? हरपालो रामधन है सर मेरा गांव, राजगढ़ तहसील में। तो इंग्लिश से बचपन से प्यार था आपको? इंग्लिश अच्छी लगती थी, यद्यपि सर मैंने इंग्लिश ABCD अल्फाबेट है वो ही 6ठी क्लास में आके सीखी है। अच्छा। ऐसे परिवेश से बिलोंग करते हैं सर। बिल्कुल। और 10वीं गांव में हुई? 10वीं भी गांव में, 12वीं तक गांव का ही गवर्नमेंट स्कूल। तो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया था 11th में? नहीं सर, हमारे स्कूल में सिर्फ लिमिटेड ये सब्जेक्ट थे। पॉलिटिकल साइंस था, जियोग्राफी था और हिस्ट्री था। पर मेरे इंग्लिश कंपलसरी में नंबर बहुत अच्छे आए थे। तो और मैं ऐसे वर्ड यूज करती थी अंग्रेजी के, तो मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है जरूर, उनकी इच्छा थी कि बेटी अच्छा बोलती है इंग्लिश, तो वो मेरा एडमिशन करवाने आए फिर चूरू के एक प्राइवेट कॉलेज में। उन्होंने कहा कि इसका एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश भर दो। मुझे नहीं पता था लिटरेचर जो मैं लेने जा रही हूँ वो बहुत ही अलग है नॉर्मल जो हमने कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ी उससे। पर मुझे अपने पापा का था और मैं बोलने में ठीक थी, यूँ कई वर्ड लेती थी काम में इंग्लिश के। लिटरेचर लिया उस टाइम यूँ लगा कि हाँ, ग्रामर और लिटरेचर है तो अलग। वो लिटरेचर हमें जैसे पढ़ाया गया जैसा भी अच्छा लगने लगा सर वो। और वहीं से इच्छा जागृत हुई वहीं और से फिर? इच्छा जागृत हो गई, पर इतनी नहीं कि इंग्लिश में मैं अपना करियर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाऊंगी। इंग्लिश पढ़नी है, अच्छा लगता था बस। BA किया इंग्लिश से। मार्क्स तो इतने इंग्लिश में कम ही रहे थे सर मेरे, पर जैसे BA होने के बाद B.Ed किया और 2011 में मैं सेकंड ग्रेड इंग्लिश की टीचर बन गई थी। अच्छा। हाँ, फिर MA हमारे आसपास किसी भी कॉलेज में रेगुलर बेस पे नहीं थी, मैंने MA प्राइवेट बेस पे ही किया था। करनी मुझे इंग्लिश से ही थी। ज्योग्राफी का सेट में ले तो आई थी सर एक बार, ये भी एक थोड़ा सा चेंजिंग था मेरे लिए कि अब ज्योग्राफी से कर लें, इजी रहेगा थोड़ा। लेकिन मेरे फूफा जी हैं महेंद्र जी पोटलिया, उन्होंने वो सेट पूरा चेंज करवा दिया, ना बेटा ये करनी तो अपने को इंग्लिश से ही है। मैंने इंग्लिश का बाई किया, लेकिन वो प्राइवेट बेस था तो सर पढ़ाने वाला कोई नहीं था इंग्लिश। तो फिर सेल्फ स्टडी करी आपने? सेल्फ स्टडी की थी सर। अच्छा। हाँ, सेल्फ स्टडी ही की। और MA होने के बाद 2015 में मैंने फर्स्ट ग्रेड, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें मेरा फर्स्ट ग्रेड हो गया था। क्या रैंक आई थी उस समय? उसमें 73 रैंक थी सर। चूरू ही मिल गया? चूरू ही मिल गया। जो काउंसलिंग नहीं होती थी उस टाइम, रैंडम आपको पोस्टिंग दे रहे हैं, तो मेरे ससुराल के नज़दीक था रेडी बुरावास, वहाँ मुझे पोस्टिंग मिली थी। अब पापा कह रहे थे बेटा यहाँ तो फर्स्ट ग्रेड में आ गई, अब तू RS की तरफ थोड़ा फोकस रख। पापा की भी इच्छा थी, मेरे भी मन में था सर। 15 में मैंने RS प्री दिया था, वो मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस दिया था, 2016 का मैंने मेंस दिया था, उसमें 21 नंबर से रह गई थी मैं मेंस में। अच्छा, आपने एक ही बार दिया RS का? एक ही बार दिया सर। फिर दिमाग डाइवर्ट कर लिया? फिर दिमाग डाइवर्ट हो गया क्योंकि बच्चे हो गए और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना भी सर बहुत जरूरी लगता है, क्या होता भी है, वो भी जरूरी है सर। 2019 में मुझे दूसरी बेटी हुई, 2018 में पहली, 19 में दूसरी बेटी। उसके बाद पूरा फोकस बच्चों पे था। इनकी पोस्टिंग बाहर थी, पहले बाड़मेर फिर नागौर। तो 2021 में ये ट्रांसफर इनका हुआ और तारानगर हम दोनों एक जगह सेट हो गए। अच्छा, तब तक आपने दोनों ने अलग अलग जगह अलग अलग जगह मैं बच्चों को संभाल रही थी। फैमिली का पूरा सपोर्ट था, स्पेशली मेरी माँ का बहुत योगदान था सर इसमें। माँ बच्चों को संभाल रही थी, मैं जॉब कर रही थी साथ में। तो और मम्मी का तो ऐसा रहता है कि मैंने कोई भी फॉर्म भर दिया, उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नेट है क्या सेट है, लेकिन उनको ये लगने लग जाता है ना कि बस मेरी बेटी का पेपर है, तो फिर वो पूरा डेडिकेट हो जाती हैं। आप तो पढ़ाई करो, बाकी पढ़ाई मैं देख लूँगी। हाँ, मैं देख लूँगी। और ससुराल की तरफ से भी मेरी ननद है, वो बहुत, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी छोटी ननद, उनका तो बहुत योगदान है सर इसमें, मतलब भूल नहीं सकते उसके योगदान को। सर, आपकी पहली जॉब कौन सी थी? वरिष्ठ अध्यापक। ये कब लगे आप? सितंबर 2012 में। अच्छा, आप शादी से पहले जॉब लग गए थे? शादी से पहले। तो आपकी इच्छा ये यहाँ तक आने की थी पहले शुरू में? शुरू में ही ये सोच लिया था कि अगर कभी बन पाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अच्छा, ये कब सोचा आपने? कॉलेज में एडमिशन लिया 2006 में, उसी समय।
हम्म, 6 से 9 में मेरी 2009 में ग्रेजुएशन हुई। ग्रेजुएशन हुई। हम्म, तो उस समय ये एक चीज़ होती है ना कि अब अगर कुछ हम बन पाए, कर पाए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अच्छा, हिंदी सब्जेक्ट कैसे चूज किया आपने? हिंदी में शुरू से रुचि थी, तो 11वीं और 12वीं क्लास में भी हिंदी था, और उसके बाद कॉलेज में जब हम गए, तो वहाँ हमारे मंजू शर्मा मैम, जो भी लोहिया कॉलेज की प्रिंसिपल है, जी। गीता सामोर मैम, दोनों इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उसी दिन सोच लिया था कि हमें हिंदी एक विषय तो रखना ही। तो फिर बाद में जब पीजी की बात आई, तो ज्योग्राफी और हिंदी में से एक का चयन करना था। तो ज्योग्राफी से तो इसलिए नहीं कर पाए कि उससे रेगुलर करना पड़ता है, इसलिए जॉब लगने के बाद फिर प्राइवेट एमए किया हिंदी से। आपकी ग्रेजुएशन हो गई 2009 में, 2009 ट्वेल्थ हुई 2006 में। 6 में। कहाँ से की 12वीं आपने? 12वीं हमारे चूरू से, प्रॉपर चूरू से। दूधवा खरा स्टेशन। अच्छा जी। तो आपका गांव कौन सा है? कोयना, ये कहाँ पड़ता है? तारानगर तहसील। प्राइमरी स्कूलिंग आपकी वहीं हुई, गांव में? हाँ, काफ़ी जगह हुई है सर। मेरी अच्छा। चौथी क्लास, तीसरी तक मैं गाँव में था। हाँ। चौथी में मैं संगरिया गया, 5वीं, 6ठी, 7वीं में मैं फिर तारानगर, 8वीं से लेकर के 11वीं तक फिर गाँव के गवर्नमेंट स्कूल में। तो आपकी अलग अलग जगह कैसे हुई? पिताजी का कारोबार था, अच्छा, उन्होंने जहाँ दुकान जहाँ थी। काम किया, दुकान थी उनकी बारदाना की, हाँ, उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ 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 आपकी वो एजुकेशन साथ होती में है। जाते रहे। पिताजी ने कहा नहीं आ जाओ काम में लग जाओ? व्यापारी लगभग ये करते हैं कि व्यापार जो करता है वो बच्चों को व्यापार में लगा लेते नहीं, इस मामले में उन्होंने स्वतंत्रता दी हैं। कि जो आपको करना है वो करो। हाँ, आपका कभी हुआ नहीं कि मैं व्यापार करूं? नहीं, कभी नहीं हुआ? नहीं, शुरू से ही कि सरकारी सेवा में जाना है, हाँ। और सरकारी सेवा में भी शिक्षक के रूप में, कि वो 3rd ग्रेड से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक कहीं भी हो। हम्म, एक रोचक किस्सा ज़रूर है। जी। 9 में जब मेरा बीएड में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने 1 नंबर पे आईएएससी बीकानेर रखा, जबकि हमारे गृह जो खंड है तारानगर, उसमें 5 कॉलेजें हैं प्राइवेट। तो मैंने उनको छोड़ करके, और यहाँ जब मैंने एडमिशन लिया, तो पिताजी को थोड़ा सा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आपने तारानगर छोड़ के बीकानेर क्यों जा रहे विकल्प क्यों भरा है आपने? हाँ। तो मैंने कहा, अपने तारानगर के कॉलेज में और लोहिया कॉलेज में क्या फ़र्क है? वही तारानगर और बीकानेर में। तो वे इतना कहते ही वो समझ गए, और उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला कि यहाँ जो सीनियर थे, जो बीएड कर रहे थे, एमएड कर रहे थे आईएससी में, वो परिवेश मैंने 1 साल पूर्णतः समर्पित होकर के और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। वो आपको एक परिवेश मिला, यहाँ पर आकर के एक परिवेश माहौल मिला। माहौल मिला मुझे। हम्म, 10 अगस्त 2010 को मेरा बीएड का पेपर लास्ट था। उसके बाद मैंने 21 दिसंबर 2010 को सेकंड ग्रेड का जो पेपर दिया, उसमें मैं 1.33 नंबर से रहा था, यानी आधे क्वेश्चन से भी कम है। तब वो फिर आत्मविश्वास आ गया कि जब 3 महीने में अपन इतना कुछ कर सकते हैं, तो अगली वैकेंसी आई तो उसमें मेरा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयन हुआ। पहली जॉब आपकी वरिष्ठ अध्यापक की थी? 2 जगह हुआ था मेरा। हाँ। नवोदय विद्यालय में, हम्म, शिमोगा कर्नाटका में मेरी पोस्टिंग आई थी, यहाँ राजस्थान में होने से 15 दिन पहले। इसलिए वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया कि जब महीने भर बाद में स्टेट में आने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ अच्छा, पे उसको ज्वाइन किया नहीं उसको आपने? ज्वाइन नहीं किया। हम्म। वो 15 दिन पहले ही पोस्टिंग आई थी, ये भी एक यात्रा लंबी है। 2012 में आप जॉब लग गई, सितंबर 12। और उसके बाद में 2024 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। जी सर। नेट कब करी आपने? मेरी नेट 2012 से लेकर के 2023 तक मैं खूब बार हुई है, मतलब अच्छा, कंटिन्यू मैं देते देता थे? रहा। जेआरएफ मेरी 2016 में भी हुई थी, हम्म। और जून 2023 वाली भी मेरी जेआरएफ है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपने कितनी बार दे लिया? वैसे तो ये दूसरा है, लेकिन जो पहली वैकेंसी 2014 में आई थी, उसमें मैं केवल जीके का पेपर दे पाया था। सब्जेक्ट का पेपर मैंने इसलिए नहीं दिया कि उस समय मुझे स्कूल लेक्चरर बनना था, क्योंकि मैं इसकी तैयारी ढंग से कर नहीं पा रहा था। अच्छा, वो डाइवर्ट नहीं होना चाह रहे थे? इसलिए मैंने सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिया, हम्म, केवल जीके का पेपर दिया, और फिर 2020 वाली मैंने दिया, उसमें साक्षात्कार तक मैं पहुंचा था। अच्छा, इंटरव्यू दिया आपने इंटरव्यू 2020 में? हाँ। कितने नंबर से रह गए थे आप? 12 नंबर से। अच्छा, उस समय रिटर्न में कितने बने आपके? 138 नंबर थे सर। रिटर्न नंबर तो अच्छे थे। अच्छे थे। हाँ। 159 कट ऑफ गई थी। और इंटरव्यू में कितने मिले? 9 नंबर मिले। उस समय बोर्ड किसका था? जसवंत जी राठी सर, पत्रकार थे वो? पत्रकार जी। तो मैडम, आपकी नेट हुई 2023 में, 23 में। और 24 में एग्जाम दिया, हम्म। और जनवरी
25 में आपका 25 रिजल्ट आ गया। जी सर। इसका श्रेय तो आप पतिदेव को देना चाहेंगे? पतिदेव को है सर, और बाकी घर वाले परिवारजन हैं, सबका आशीष, ईश्वर का आशीष है सर। हम्म, बाकी जो मेन तैयारी करने के लिए मोटिवेटर है वो तो यही है, हम्म, क्योंकि 2021 में ये आए ट्रांसफर करवा के, उसके बाद हम्म, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। कोर्स पूछे हैं अभी, जैसे मीडिया का काफ़ी सपोर्ट रहता है, मल्टीमीडिया का, इंटरनेट है, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। पर सर जब मैंने 21 में नेट दिया तो मुझे ये लगने लगा कि पूरा लिटरेचर बेस होता है नेट, तो वहाँ मुश्किल लगी सर कि नेट होना तो मुश्किल है। हम्म, लेकिन हाँ, मन में यही आता है कि इच्छा शक्ति है ना, और मेहनत कर रहे हैं तो हो जाएगा। तो पूरा अच्छे से प्रॉपर नेट से लिया सारा, यूट्यूब पे भी अच्छे चैनल हैं गई, और स्पार्क नोट है हमारे, और लिट चार्ट है, अच्छी साइट है, बहुत ही बढ़िया है। जो बुक नहीं पढ़ सकता, मैं जैसे बुक नहीं पढ़ सकती सर, मेरी ये कमी है। अच्छा, मानती आपने हूँ, सुन करके पढ़ा है? सुन करके पढ़ा है सर। हम्म, हाँ, मुझे तो एक्सप्लेन करे कोई सामने से ढंग से। अच्छा, आपने कहा कि मैंने कंप्लीट तैयारी सेल्फ स्टडी करी है, तो आपने कोचिंग नहीं ली कोई? नेट के लिए नहीं ले पाई सर। अच्छा, हाँ, नेट के लिए तो जैसे यूट्यूब है और साइट वगैरह से ही मैटर लेके। इस एग्जाम के लिए क्या किया आपने? इस एग्जाम के लिए सर मेरा क्रेडिट जाएगा SK शर्मा सर है ना, उनको। हम्म, आप फेथ कर लीजिए बस एक बार कि हाँ, यहीं से ही आएगा। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें ये देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से बाहर नहीं आएगा, फेथ होनी जरूरी है। सर ने हमें स्टार्टिंग में पहली क्लास में ही कहा, SK शर्मा सर है करौली से, वो बिल्कुल क्या सर। पढ़ाते हैं? हाँ, लिंगुआ फ्रैंका कोचिंग है, अच्छा, कोई शिक्षा मैम चलाते हैं उस कोचिंग को, तो वहाँ वो पढ़ाते हैं। हम्म, उस कोचिंग में सर ने कहा कि जितना भी मैटर है, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत बुक हैं सर। हम्म, MH अब्राहम तो बेसिक बुक है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल मेरे पास बुक नहीं है सर कोई भी। तो सर ने कहा कि मैं सारी बुक्स को एक साथ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक साथ आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर का जो साइट से हमने सारा मैटर ऑफलाइन कर निकलवा लिया प्रिंट, और सर आगे रिकॉर्डेड क्लास होती थी वो पढ़ा। बिलीव किया सर बस कि यहाँ से बाहर नहीं आएगा, और हुआ भी सर हमारे साथ। ऑनलाइन लिया आपने? ऑनलाइन लिया, घर बैठे। कोई किताब नहीं है आपके पास? कोई किताब नहीं है सर। सारे उनके पढ़ाए हुए और नोट्स? नोट्स फिर क्या नोट्स आपने बनाए खुद ने? वो नोट्स प्रिंट निकलवा लिए, अच्छा, उन्हीं के नोट्स प्रिंट उन्हीं के निकलवाए नोट्स प्रिंट और वही पढ़े आपने? वहीं पढ़े। और जीके का जो थर्ड पेपर होता है वो, इनकी जीके में काफ़ी कमांड भी है, और ये SK शर्मा सर का रोल इनका हो गया, वो फिर जीके में हाँ, ये बता रहे हैं कि आप इतना पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। तो जीके का भी मेरा, इंग्लिश के जो हम कंपटीटर थे उनमें अच्छा था मेरा स्कोर, 29 से ऊपर है। अच्छा, हाँ, हम्म। तो जीके में इनका सहयोग था पूरा। रिटर्न में आपके कितने नंबर बन गए होंगे, आपको क्या लगता है? 111 प्लस है सर, 111 112 तक। और इंटरव्यू में कितने नंबर दिए होंगे? इंटरव्यू का सर रैंक के अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कम ही दिए हैं, क्योंकि मेरी तो 97th रैंक आई अभी। अच्छा, हाँ, और मेरे साथ के ही कैंडिडेट हैं जो 112 पे हैं, कोई 50 के अराउंड रैंक पे है, कोई 40 के अराउंड रैंक पे है। अच्छा, इंटरव्यू में नंबर आपको ठीक मिलते तो रैंक मेरी आपकी भी अच्छी आ रैंक आ जाती। सकते थे सर, बिल्कुल। बोर्ड किसका था आपका? बोर्ड अयूब खान सर है। अच्छा, हम्म। तो उन्होंने क्या पूछा आपसे? मेरा पूरा बहुत इजी था सर इंटरव्यू, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम जब तक इंटरव्यू नहीं होता तब तक पूछते रहते हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनसे। तो कईयों से 50-50 60-60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लिटरेचर बेस्ड है वो, कोई PhD का टॉपिक बता रहा है वो। मुझसे बहुत सीधा बेसिक, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन आपकी बैकग्राउंड बताइए, आप सर्विस करते हैं, वाइस प्रिंसिपल बनने वाले हैं आप तो अभी, इतना कह के अयूब खान सर ने तो इतना ही पूछा, और कुछ नहीं कुछ पूछा? भी नहीं पूछा। हाँ, एक्सपर्ट थे दो, उन दोनों ने मुझे ग्रामर बेस रखा पूरा। मैं जैसे बोर्ड होता है वहाँ टीचिंग करवानी होती है हाँ, आपको, हाँ। बोर्ड वर्क करवाया होगा? बोर्ड वर्क करवाया पूरा। हम्म, एक सर ने मुझे मॉडल से रिलेटेड करवाया, और एक सर थे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का करवाया, और तकरीबन 10-15 मिनट के बीच कंप्लीट ही हो गया था पूरा इंटरव्यू। बहुत इजी लगा मुझे तो, पर वो इजी इस रूप में होगा ये तो नहीं सोचा था सर, क्योंकि मैं सेटिस्फाई थी, भी मुझसे पूछा गया, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। अच्छा, आपने किसी में ना बोला? नहीं सर, सॉरी सर तो एक भी क्वेश्चन का नहीं था मेरा, अच्छा, जो पूछा सब जवाब सब दिए? जवाब दिए सर। फिर भी आपको नंबर कम हाँ, मिले हैं? नंबर कम मिलेगा हम्म, ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी तो अब मार्कशीट आने पे ही पता चलेगा क्या हुआ है। हम्म। हाँ, जीके में भी सेम स्थिति रही कि सारा सर ने पढ़ाया सर आपको? ने पढ़ाया। उसके लिए भी आपने कोई अलग से किताबें नहीं ली? नहीं सर, मेरे पास तो उसका भी कोई मटेरियल नहीं था, पर्सनल मैंने कुछ नहीं खरीदा इस दौरान। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की आपने? इंटरव्यू की तैयारी में सर जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे थे कई कैंडिडेट,
हाँ। उसमें स्पेशल एक लड़की ही हमारे यहाँ रतनगढ़ से ही है वो, तो उसने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि स्पीकिंग बहुत ही कमज़ोर है इंग्लिश में। और एक दो टीचर हैं वो तो बाइलिंगुअल भी कह देते हैं, भाई आप बाइलिंगुअल हो जाइए, ढंग से पढ़ा दीजिए ये पैनल में, आप इंटरव्यू फेस करते हो। इन्होंने तो इंग्लिश में पूछा होगा। हाँ, इंग्लिश में ही, और कह भी दिया कि हाँ। आपको बाइलिंगुअल नहीं होना, स्टार्टिंग में बोल दिया। तब मैंने उनके साथ ऐसे प्रैक्टिस करी थी, बाकी कोई कोचिंग वगैरह तो इसके लिए नहीं ली सर। एक मॉक टेस्ट दिए थे, वो हमारी कोचिंग थी ना लिंग्वा फ्रैंका, उसकी 2 मॉक टेस्ट दिए थे। वो संतुष्ट थे? सेकंड मॉक टेस्ट में ठीक थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी। पहले में तो सर वो पहली बार ही फेस किया है, तो थोड़ा-सा आ रहा है पर बता नहीं पा रहे, ऐसी दिक्कत आई थी। अच्छे से पता है चीज़ें, टॉपिक बहुत ईज़ी होते हैं। शर्मा सर का भी यही कहना था कि आप घबराइए मत, बहुत ईज़ी होगा इंटरव्यू। लेकिन पहली बार लगता है सर ऐसा कि क्या जवाब देंगे, क्या होगा? ऐसा था सर। अच्छा, आदमी अंदर जाकर के ब्लैंक भी हो जाता है, आपके साथ ऐसा हुआ? ब्लैंकनेस बिल्कुल भी नहीं आई सर वहाँ। हाँ। यूँ लग रहा था जैसे इंटरव्यू में जैसे एंट्री होगी कमरे में आपकी, तो कोई पॉजिटिव पावर आपके साथ होगी। मेरी पॉजिटिव पावर मेरे पापा ही हैं सर। फिज़िकली वो यहाँ नहीं है, पर मेरे को हमेशा लगता है कि वो साथ है। अब भी मुझे लग रहा है, मैं बोल रही हूँ ना तो वो हाँ कि हाँ, कोशिश करो आप अच्छा कर लोगी। तो पापा हमेशा साथ रहते हैं। वहाँ भी मुझे लगा पापा साथ हैं, सपोर्ट है उनका, साथ है। तो मुझे डरने की ज़रूरत डरने नहीं की है। ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, बहुत आराम से बैठ के अयूब खान सर भी आराम से हँस रहे हैं, अच्छा ये बात है, आप वाइस प्रिंसिपल को वेट नहीं कर रही प्रमोशन को? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो हायर एजुकेशन का वेट कर रही हूँ, इसमें हो जाए तो ये जॉइन करूँगी। तो वहाँ लग रहा था पापा साथ में ही हैं अपने। वो पॉजिटिव पावर कोई भी हो सकती है सर, आपका इष्ट देव हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है। कितने समय के लिए आपने सीरियस तैयारी करी? असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरियस तैयारी तो सर जुलाई 2023 से लेके और मई 2024 तक 11 महीने कंप्लीट, तो पूरा डेडिकेशन था इसमें। अच्छा, इससे पहले तो आपकी पढ़ाई छूटी हुई थी? छुट्टी हुई थी, नेट के लिए पढ़ा था ऑनलाइन, वो वैसे कोई प्रॉपर नहीं था, ऐसे भाई टाइम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हो गया, अरेंज पढ़ लिया बस। शादी के 12 साल बाद बच्चों को संभालना, घर परिवार को संभालना और फिर फंक्शंस अटेंड करने, ये सारे काम करके कुल मिलाकर के किया जा सकता है यदि इच्छा शक्ति हो तो। बिल्कुल सर, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करें तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको सब ये चीज़ का सपोर्ट मिलेगा कि बिल्कुल ये महिला है और हर चीज़ को अटेंड कर रही है। उनको हम ये कह के भी शायद कई जगह हो सकता है अरेंज की पेपर है, नहीं आ पाऊँगी, तो कोई इतना फोर्स ना करे, लेकिन जाके उनका आशीर्वाद लेके भाई ये है कि 5 घंटे जाने के बजाय 2 घंटे जाओ, वहाँ टाइम को अरेंज कर सकते हैं अपन। इच्छा शक्ति हो तो सर हो तो सकता अच्छा, है। आपने भी देखा होगा आसपास में, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कह देते हैं अब तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए, अब तो पढ़ नहीं सकते, समय नहीं मिलता। सर बहाने आप कर खुद सकते हो। खुद को जस्टिफाई करना हो गया एक तरह से। जस्टिफाई बिल्कुल सर, वो तो जस्टिफाई करना होगा। तो आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज तो यही रहेगा सर कि सपने सच होते हैं। आपने सपना देखा है तो आपके अंदर उसका स्टेमिना होना चाहिए। आपके अंदर उसको कंप्लीट करने की अगर क्षमता पावर है तो दिक्कतें तो सर सबके जीवन में ही आती हैं। असंभव कुछ भी नहीं। असंभव कुछ भी नहीं है। हम्म। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन से ही मुझे लग रहा है कि हाँ, कर तो कोई भी सकता है। तब तक था सर दिमाग में कट ऑफ क्या जाएगी, क्या रहेगा, हम तैयारी कर रहे हैं ये। लेकिन रिजल्ट आने के बाद से मन का जो था ना कि ड्रीम कम्स ट्रू, सपने सच होते हैं, बस आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो। समस्याएं सबके जीवन में है सर। मैं मेरी बताने लग जाऊं तो आप सोचोगे हो इतनी लंबी लिस्ट समस्याओं की, कैसे फेस किया है। अच्छा सर, आपने करीब 2 साल तैयारी साथ की होगी। ये इंग्लिश पढ़ रही थी, आप हिंदी पढ़ रहे थे। जी। जीके दोनों ने साथ पढ़ा। हाँ, जीके जुलाई 2023 के बाद साथ में पढ़ा। आपका जब रिजल्ट आया तब आप तो मोटिवेट थे ही, उत्साहित थे। जी। मैडम को क्या कहा आपने? हम दोनों आश्वस्त थे सर चयन को लेकर के, अच्छा। कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर थे हमारे लिखित में, उस हिसाब से कि चयन तो हो जाएगा। अब वो देखना है कि रैंक कहाँ पे आती है। आपकी रैंक क्या आई थी? 52। आपके रिटर्न में कितने बन रहे थे? 158 नंबर थे सर। आपका बोर्ड किनका था? अयूब खान जी का। अच्छा, दोनों का सेम बोर्ड रहा? सेम बोर्ड और टोकन नंबर भी सेम। अच्छा, संयोग की बात है। हाँ, टोकन नंबर क्या थे आपके? 17। अच्छा, दोनों के 17 रहे? 17 थे सर। क्या बात है, ये तो बड़ा संयोग था। हाँ, बड़ा ही सही होता है। अच्छा, आपको उन्होंने क्या पूछा इंटरव्यू में? मुझे सबसे पहले तो अयूब खान जी और जो एक एक्सपर्ट मैडम थे जो अयूब खान जी के राइट तरफ बैठे थे, उन्होंने अधिकांश जो मेरा इंटरव्यू है वो प्रेमचंद पे लिया, क्योंकि मेरा जो
एमए में 5वां पेपर था, हम्म, वो प्रेमचंद था। हम्म, और उसके बाद जो दूसरे एक्सपर्ट सर थे, उन्होंने हिंदी साहित्य के सामान्य प्रश्न पूछे। एक एक्सपर्ट ने फॉलो अप सवाल किए मोटा मोटी, हाँ, और अयूब खान जी ने क्या पूछा? अयूब खान जी ने मुझे कहा कि प्रेमचंद के जो उपन्यास है, उनके उर्दू नाम, उनका प्रकाशन वर्ष आप बोर्ड पे लिखिए। फिर उस बोर्ड वर्क से भी काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन हुए थे। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? 30-32 मिनट चला था। अच्छा, लंबा चला आपका तो। हाँ, क्योंकि मैं बोर्ड का पहला ही जो अभ्यर्थी था। 8 लोग जो जाते हैं बोर्ड के अंदर, उसमें मैं पहला ही अभ्यर्थी था। अच्छा, बोर्ड वर्क कितनी देर करवाया उन्होंने? बोर्ड वर्क तो 2-4 मिनट ही करवाए। आपने सॉरी बोला इंटरव्यू में? लगभग 20-25 मिनट के बाद जो क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन, उनमें मैंने सॉरी बोला था। वो पद्य से संबंधित थे। गद्य में अच्छा। मैंने किसी भी प्रश्न पे सॉरी नहीं बोला। आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ पूछा आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। वैसे आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा आपसे? हिंदी साहित्य में हमारी जो 10 यूनिट लगती है पेपर की, फर्स्ट और सेकंड की, हम्म। उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा। हिंदी साहित्य से संबंधित ही पूछा। व्यक्तिगत सवाल किए उन्होंने कुछ? हाँ, एक तो पूछा कि आप बार-बार नेट क्यों कर रहे हो? हम्म, तो मैंने कहा कि मैं जेआरएफ करनी थी, एडमिशन लेना था पीएचडी। हम्म, तो कहा आपने ले लिया पीएचडी में एडमिशन? मैंने कहा हाँ सर ले लिया। कि किस विश्वविद्यालय में? मैंने कहा शेखावाटी विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद पूछा कि आप तो वाइस प्रिंसिपल बनने वाले हो? मैंने कहा नहीं सर, अभी टाइम लगेगा। कि नहीं, आप अगली बार बन जाओगे, अगले साल तक। इस टाइप के प्रश्न थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो? नहीं, मुझसे यही पूछा। फिर मैंने लास्ट में ही कहा, मैंने कहा सर 20,000 मैं रैंक पे हूँ लगभग वाइस में, तो मुझे टाइम लगेगा। कहा नहीं, आप अगले साल बन जाओगे। मैंने कहा सर देखो, विभागीय प्रक्रिया ये तो क्या होता है। उसके बाद फिर वो हिंदी साहित्य प्रेमचंद से आगे कि आपका 5वां पेपर मुंशी प्रेमचंद है, तो आप उनके बारे में बताइए। अयूब खान जी ने इतना ही पूछा? हाँ, फिर वो बीच में जो दोनों एक्सपर्ट थे, उनके प्रश्नों पे बीच में उनको रोक करके वो बीच में प्रश्न पूछ रहे थे। अच्छा बोला, गुड, वेरी गुड, ऐसा कुछ बोला चलते इंटरव्यू में? एक एक्सपर्ट ने एक बार बोला था, अयूब खान जी ने। आपको मैडम? जी सर, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे फाइन 2 बार बोला गया था। अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो जब आप। एक्सपर्ट ने? हाँ, एक्सपर्ट ने वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का कुछ सवाल था। हम्म। और एक बार बेस्ट विशेष दी थी दोनों एक्सपर्ट ने। अच्छा, आप तैयारी तो लंबे समय से कर रहे हो? हाँ, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की 2009 से लेकर के आज तक चली रही है। हाँ, कभी कम पढ़ लिए, कभी ज़्यादा पढ़ ब्रेक लिए। हुआ बीच में? हाँ, 2016 से लेकर के 2021 तक मैंने मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं की। जनवरी 21 के बाद फिर वो तय कर लिया था कि क्योंकि हमारा पेपर वो 20 वाला था, वो अप्रैल 21 में होना था। लेकिन वो 21 में, अप्रैल 21 में ना होकर के फिर वो सितंबर 21 में हुआ था। तो उस अच्छा। समय टाइम कम ही मिला क्योंकि सिलेबस थोड़ा लंबा है। तो मैं जिसमें संतुष्ट होता हूँ कि कम से कम 5-7 बार रिवीजन हो जाना, दोहराव हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पाया था। इसलिए उसकी वजह से आप रह गए थे पिछले एग्जाम? हाँ, और उसी समय मैंने तय कर लिया था कि अगली वैकेंसी अपन को देखनी है और उसमें अपना एक जो सीट है वो अपनी पक्की करनी। और वो कर लिया आपने? हाँ, हो गया और सर। अच्छी रैंक के साथ कर ली? हाँ, ठीक है, अच्छा। अच्छा, आपने हिंदी को पढ़ा कैसे? शुरू से मैंने जो है वो जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हमेशा से मेरा जो स्ट्रॉन्ग रहा है, प्रबल पक्ष रहा है। तो उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का जो साहित्य का इतिहास मैंने खूब बार पढ़ा है। मूल रचनाएं पढ़ी? मूल रचनाएं, उसके अलावा द्विवेदी जी के तीनों इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आद्यकाल, तीनों पढ़े मैंने। बच्चन सिंह का इतिहास भी मैंने पढ़ा है। तो ये मेरे इतिहास ग्रंथ पढ़े। मुझे हिंदी में जो ज़्यादा डर लगता था, जो फर्स्ट पेपर था ना, जिसमें निर्धारित रचनाएं और भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र और व्याकरण था, उससे लगता था। क्योंकि उसमें पिछली बार मेरे 46 ही नंबर आ पाए थे। तो मेरा टारगेट था कि कैसे इस 60 नंबर तक पहुंचना है। तो तीनों पेपरों में मैंने, जीके में मुझे कभी नहीं डर लगा और हिंदी साहित्य इतिहास तो मैं बता रहा हूँ मेरा प्रबल पक्ष था ही। तो मैंने फर्स्ट पेपर को लेकर के सबसे ज़्यादा टाइम भी उसी को दिया और डर भी उसी का लगता था। कितने नंबर बन रहे हैं इस बार? उसमें फिर मैं 46 से लेकर 59 नंबर तक पहुंच गया, 59 नंबर में। तो अच्छा इम्प्रूवमेंट किया आपने? हाँ, ठीक हो गया सर, जैसा चाहा था वैसा बैठ गया। इसके लिए कोचिंग थोड़ी ली आपने कोई? मैंने ऑनलाइन कोचिंग 2 कोचिंग का मुझे सहयोग मिला। एक तो अच्छा। अर्जुन सर की रेनेसा क्लासेस और दूसरी बलदेव जी महर्षि सर की महर्षि क्लासेस। उन दोनों का क्लासों का मुझे काफ़ी सहयोग मिला। क्योंकि जो हमारे 10 यूनिट होती है, उसमें कुछ यूनिट तो जैसे मैंने बताया मेरी हिंदी साहित्य के इतिहास की ठीक थी। लेकिन पाश्चात्य वाला जो एक यूनिट है, वो काफ़ी हमें परेशान करती थी। उसके मैंने बुक्स भी 6-7 पढ़ी थी।
लेकिन वो थोड़ी समझ विकसित नहीं हो पाती है खुद के पढ़ने में। इसलिए इन दोनों जो कोचिंग संस्थान का मुझे भरपूर सहयोग मिला। जीके भी इन्हीं से पढ़ा आपने? जीके में तो जो नोट्स थे, मूल संदर्भ पुस्तकें थी। अच्छा, हिंदी के लिए आपने किसी विशेष राइटर को वरीयता दी आपने? हाँ, राइटर तो मैंने बताया ना, साहित्य इतिहास में तो आचार्य रामचंद्र नहीं, शुक्ल। ये तो ठीक है, कोई बुक लिखी है किसी ने संकलन करके? नहीं, वो नहीं बैठता, वो तो हमें अलग-अलग ही जो निर्धारित रचनाएँ वो तो मूल ही पढ़नी पड़ती है। हम्म, 1-2 पुस्तकें आती है लेकिन उसमें संतुष्टि वाली मामला नहीं है, बैठता नहीं है सर। समझ विकसित नहीं हो पाती उनसे। इसलिए जो हमारे तो जो चौथी और यूनिट है जैसे प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, तो उसमें जो निर्धारित रचनाएँ और राइटर और प्रकाशन तक लगा हुआ है, वही मूल अच्छा। पुस्तकें पढ़ी। अरे, नोट्स बनाए आपने? मैं जो मेरे पास सामग्री होती थी, उसी में ऐड कर लेता था। शुक्ल जी का इतिहास है, उसमें कहीं दूसरी चीज़ें अच्छी लगी तो उसी में मैं है वो लिख लेता था। अच्छा, ऐसे अलग से कुछ नहीं अलग किया? से नहीं बनाता। तो फिर रिवीजन में समस्या नहीं आती आपको? नहीं, वो जो पुस्तक पढ़ता था तो उसमें जो अलग से मुझे कोई महत्वपूर्ण चीज़ लगती थी, हम्म, जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह की कुछ अच्छी पंक्तियाँ हैं तो वो शुक्ल जी में ऐड कर ली। डॉक्टर नगेंद्र वाली है तो उसमें किसी साहित्य इतिहास द्विवेदी जी का कोई कथन भक्ति काल से संबंधित है तो वहाँ वो मैं लिख लेता था। और उसी को रिवीजन कर लेते थे? रिवीजन कर लेता था। शुक्ल जी को तो मैं हो सकता है 20 बार से ज़्यादा पढ़ा हूँ और डॉक्टर नगेंद्र की भी यही स्थिति थी कि कम से कम 8-10 बार मैंने। अच्छा। जी। अच्छा, ये अलग से आपका कोई ग्रुप था हिंदी का पढ़ने के लिए? साक्षात्कार के समय था, लिखित के समय तो नहीं था। हम 2-3 जो मित्र थे वही थे और वो आपस में चर्चा कर लेते थे उस चीज़ का। हम्म, एक दूसरे से पूछते थे? एक दूसरे से पूछते थे। जीके का तो आप दोनों पूछ लेते होंगे? जी। मैं तो सर क्या पूछती कि वो तैयारी मिलता इनका। हाँ, इनके तो जीके में 37 प्लस है नंबर हाँ। और मुझे सपोर्ट मिला पूरा जीके में। इन्होंने बताया कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो। टेस्ट सीरीज जो इनकी हमने एक साथ दोनों OMR दे के बैठते थे। बच्चे देख रहे हैं छोटे-छोटे, मम्मी पापा एग्जाम दे रहे हैं। तो सर वो हाँ रहता था। हाँ, तो फिर मेरा तो ध्यान थोड़ा अब बहुत एग्जाम हमारे देने का समय है था और सर मम्मी ये। पापा दे रहे हैं। हर तरह के हाँ, किस्से होते हैं सर। हाँ, हर तरह की समस्याएं आती हैं। पिछला साल इलेक्शन का साल था। छुट्टियां लेना बहुत मुश्किल है। छुट्टियां लेके भी आप सेटिस्फाई नहीं हो क्योंकि आपके दिमाग में स्कूल वाले बच्चे भी घूमते हैं सर कि उनका भी सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है। तो वो अरेंज करना, क्योंकि वो भी सर किसी के बच्चे हैं। ये कभी दिमाग से नहीं निकला कि छुट्टी लेके आराम से घर बैठ गई। फिर नो इलेक्शन प्रॉब्लम। में ड्यूटी भी लगती थी? इलेक्शन में ड्यूटी आई तो सर वो अरेंज हो गई जैसे भाई। मेरी भी आई थी, इनकी भी आई थी तो गई। अच्छा, आप हाँ। गए भी थे? चुनाव में जाना ही पड़ता है सर और मन से गए थे सर। जैसे पूरे। चुनाव में 2 दिन जाते थे ना, ऐसे लगता था हम कहीं घूम के आ रहे हैं। उसको उस रूप में लेते थे। रिफ्रेशमेंट के रूप में लिया बहुत आपने? आनंद आया, चुनाव में बहुत आनंद आता था। ये तो बहुत पॉजिटिव है इन चीज़ों को लेके। हम्म, और मेरा भी सर ड्यूटी तो आई थी पर वो एज ए फीमेल को बाद में एक बार एक्सेस के लिए लिया था उन्होंने। कट तो गई थी ड्यूटी बाद में, दी थी मैंने वो ड्यूटी। पर बहुत सारी ड्यूटियाँ होती हैं सर, कितनी काउंट करें अपन। हर दिन नया चैलेंज होता है, सुबह उठते हैं तब आज ये कैसे फेस करेंगे। हर एक की साइकोलॉजी को पढ़ना। बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव भी बहुत होते हैं। आप पॉजिटिव को सेलेक्ट करें। और माइंड है ना सर, माइंड में सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। फॉलो ना करें किसी को, मैं तो ये कहती हूँ। इनका तरीका अलग है पढ़ने का, मेरा अलग है। तो आप कॉपी करके नहीं कर सकते। आपका दिमाग क्या कहता है, इस एज पे आके अपने को ये पता लग जाएगा कि मेरा दिमाग कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से करिए अपने दिमाग की अच्छा, आप सुनिए। विदाउट पे हुए? नहीं सर, विदाउट पे नहीं। आप सर? नहीं, विदाउट पे नहीं हुआ। मैंने कुछ छुट्टियाँ जैसे सीएल ली थी। हाँ, उसके अलावा मेरा जो स्कूल का स्टाफ है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मुझे कभी भी जब मैं तैयारी करता था, अतिरिक्त काम नहीं दिया। बच्चों को पढ़ाना है, तो क्लास लेनी है। उसके अलावा जैसे मैं बोर्ड का परीक्षा प्रभारी था, तो उसको मैंने कभी वज़न नहीं माना। वो हमेशा मन से किया। लेकिन मेरा जो स्कूल का स्टाफ था ना, उसने मेरा बहुत सहयोग किया। हम जिस स्थान पे घर में रह रहे, वहाँ का माहौल प्लस स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता था। हाँ। हमेशा सहयोगी रहा। अच्छा, आपके साथ वालों को लगता था कि आप बन जाओगे? मेरे साथ वालों को लगता था हमेशा। मुझे तो जब तक पेपर नहीं हुआ ना जिस दिन 17 मार्च तक, तो उस समय तक तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा। 17 मार्च को तो पेपर देते तो और उसके बाद की मिलाने लगे। लेकिन स्टाफ को लगता था यार ये आदमी कर लेगा। हाँ, ऐसे तो सर प्रोफेसर कहने लग गए थे सब। जो स्टाफ अच्छा। में पॉजिटिव लोग होते हैं वो तो ऐसे संबोधन में भी प्रोफेसर ही आने लग गया था उनके। हाँ, जैसे सर का होने के बाद अब रिजल्ट मेरा वेटिंग था। अभी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है पर अच्छे लोग होते हैं। वो ऐसे प्रोफेसर ही कह रहे हैं, मन में थोड़ा थोड़ा तो झिझक तो रहती है। रिटर्न देने के बाद था, सेटिस्फाई तो थे हम दोनों।
पर इनके जितना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था, क्योंकि मैं अभी एकदम जोन में हूँ। पिछली बार 111 कट ऑफ गई थी और मेरे 112 ही नंबर थे। फीलिंग भी आ रही है, इंटरव्यू फेस करना, इंटरव्यू में क्या होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, फाइनली। अच्छा, परिवार और समाज के या आस पड़ोस के लोग ये नहीं कहते थे कि अब क्या करोगे पढ़ के, खूब पढ़ लिया, बच्चों को संभालो? होता है सर, हाँ। सब कहने वाले ऐसे भी हैं और पॉजिटिव लोग भी बहुत हैं। ये भी कहते हैं नहीं अच्छा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट भी बहुत अलग है, बढ़िया है, इसके लिए करो तैयारी। परिवार मेरा भी हर पक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, शिक्षित है पूरा, एजुकेशनल। पढ़ाई मेरी गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई, पर मेरे परिवार में है सभी शिक्षित है। मेरे पापा ने नहीं करी थी पढ़ाई, पापा किसान ही थे। अच्छा, पापा किसान थे, पापा किसान थे। पर उन्होंने आपको पढ़ा दिया। बिल्कुल सर, पहले जिम्मेदारी छोटे भाइयों की, परिवार की जिम्मेदारी थी, पर खुद के बच्चों की जिम्मेदारी फिर अलग ही हो जाती है सर। तो बहुत सपोर्ट किया पापा ने। आपके परिवार में पीहर पक्ष में जॉब लगे हुए हैं? जॉब है, चाचा और हैं। मेरे चाचा हैं सूरज सिंह जी पुनिया, वो तो अभी डीएफओ से रिटायर हुए हैं, तालसा पर अपने है ना सेंचुरी, वहाँ एसीएफ थे वो। अच्छा, उनका काम, उनका सपोर्ट, उनकी पॉजिटिवनेस अलग ही है सर। तो आपके परिवार में जॉब लगे हुए हैं? नहीं, मेरे परिवार में कोई जॉब नहीं। तो आप पहले ही हो? हाँ, मेरे गांव में परिवार में मतलब इस अध्यापक मैं ही बना था। अच्छा जी आपके बनने के बाद तो कुछ और बने होंगे? हाँ, अब तो बिल्कुल आ रहे हैं। तो आपको देख करके आ रहे हैं? हाँ, 2010 के बाद मेरे गांव में काफी जो सर्विस में लगभग 40-50। तो अब तो आपके देखा देखी मुझे लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करते होंगे। हाँ, कुछ बच्चों ने शुरू की होगी। मेरे गांव का वैसे मैं दूसरा मान लो, 2014 वाली वैकेंसी में एक भाई साहब है हाँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे। मैं मेरे गांव का दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, इस पूरी जर्नी की यदि बात करें तो आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ईश्वर को, और ईश्वर के बाद अगर मनुष्यों में देखें तो मेरे बुआ जी है, वो हमेशा से मेरे प्रेरणा स्रोत है। उसके अलावा तो परिवार, इनका तो सहयोग रहा ही हमेशा ही, क्योंकि इनके बिना तो ये मामला असंभव था, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी भी हमारे पर। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हाँ बिल्कुल। बुआ जी क्या करती हैं? गृहिणी है बुआ जी। तो उनको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है ऐसे? नहीं, पता ही नहीं है सर। वो तो रिजल्ट जब हमारा आने वाला था ना, उससे 10 दिन पहले दिन में 2 बार कॉल करके पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आ रहा है। अच्छा। हमारे से भी ज्यादा उनको उत्सुकता थी। हाँ, ये तो था। अच्छा, आप किसको देना चाहेंगे क्रेडिट? सर मेरी जर्नी में भी जैसे एक पर्टिकुलर तो पर्सन में तो एक पर्टिकुलर को तो नहीं दे सकती मैं, ईश्वर का तो आशीर्वाद है। उसके बाद जैसे मेरी माँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी दोनों बड़ी बहनें सर, जब भी मुझे जरूरत पड़ी, छुट्टियां हो रही हैं तो मेरे दोनों बच्चों को एक साथ लेके जा रही हैं कि अब तुम अच्छा। पढ़ो। मेरी ननद है छोटी अंजलि, उसने तो अपना पूरा टाइम ही हमें दिया है। इसके अलावा भी कुछ है सर पर्सन, तो बहुत से पॉजिटिव लोग मुझे मिले इस जर्नी में। सर का तो फिर वो तो ग्राउंड से मुझे उठाया ही इन्होंने तो, कि आप कर सकते हो, ये कैपेसिटी। सपना सर ने दिखाया आपको? सर ने दिखाया था, सर ने ही दिखाया था कि आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। ये देखो नेट कैंडिडेट तो आपके जैसे ही है ही। ये लगता था कि जैसे इंग्लिश के नेट तो केरल, यूपी इनकी बेस्ड है, हम जैसे लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे प्राइवेट बेस पे एमए किया, 10 साल पहले एमए किया था, कहाँ जो से होगी? एबीसीडी छठी में आकर के सीख रहा है। हाँ, एबीसीडी छठी में सीखी है हमने तो। लेकिन जैसे प्रॉपर गाइडेंस में करे ना कि हाँ कर लेंगे, एक सपोर्ट करने वाला हो, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तो हो जाता है सर। फिर तो नेट जैसे ही नेट हुई ना, तो मेरे मन की फीलिंग्स अपने आप कहने लग गई सर, अब आप नहीं अटकोगे कहीं, क्योंकि बाद में पेपर आपका डिवाइड हो जाएगा। जीके भी उतना ही वेटेज है जीके का। ग्रामर पे मेरी फुल है सर, ऐसे पकड़ है ग्रामर पे, और लिटरेचर वो मैंने नेट में पढ़ाई है अभी रिसेंटली, तो तीनों चीजें सेट हो गई बढ़िया सर। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर है? सोशल मीडिया पे नहीं सर। किसी पर नहीं है? कोई अकाउंट नहीं है आपका? कोई अकाउंट नहीं है सर मेरा। आपका सर? नहीं सर, अकाउंट तो है मेरा, मैं फेसबुक, लेकिन जब तैयारी की थी ना, उस समय मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। अब रिजल्ट आने के बाद ही। व्हाट्सएप तो आपको पता ही है। वो तो ठीक है, वो तो आजकल जरूरी भी हो गया। आपके बहुत सारी सूचनाएं व्हाट्सएप पर आती है, स्कूल की, हमारी विभागीय एजुकेशन की, डिपार्टमेंट की। जी। इसके अलावा कोई इंस्टा नहीं। उस पे नहीं? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं है मेरा तो। व्हाट्सएप भी मैं कई बार डिलीट करती थी सर, बीच में डिलीट कर दिया। और जैसे किसी पर्सन पे भरोसा करके कि कोई अर्जेंट हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो मैं तो व्हाट्सएप से भी दूर रही। दोनों ही है सर। ये जो मीडिया है, इंटरनेट है, ये डिस्ट्रैक्ट भी बहुत करता है,
तो पॉजिटिव आपको इफेक्टिव भी बहुत है। आप पर डिपेंड है ये। जैसे आपने ऑनलाइन पढ़ाई की ऑनलाइन तो पढ़ाई की तो वो मेरे लिए इसी का ही पार्ट है एक। बून बन गया, हम्म, आशीर्वाद बन गया मेरे लिए, और इसी को मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे टाइम वेस्ट करी तो मेरे लिए कर्ज रील्स बन गया। देखने में समय खराब हाँ, करते तो वो आपके लिए अभिशाप है नुकसान बस। भी हो जाता। बिल्कुल होता है सर, हम्म, टाइम का पता नहीं चलता उसमें। तो आपकी रुचि क्या रही है? हाउसवाइफ बनने के बाद तो रुचि पूरी घर तक ही सीमित हो गई, बच्चों में ही। कोई विशेष रुचि नहीं है सर, सारे ही काम कर लेते हैं रुचि लेके। कुकिंग है, बच्चों के साथ खेलना है, पढ़ना है। पढ़ने को ही मान लो फोकस है रुचि तो। आपकी सर? मेरी 2 चीज़ों में रुचि है सर। एक तो पेड़-पौधे पालने में। वो अच्छा, भयंकर। नेचर के नजदीक हो। हाँ, मेरे स्कूल में भी या परिवेश में जहाँ भी मुझे जगह मिलती है कि वहाँ पौधा लगाओ और उसकी देखभाल करो। और दूसरी पशु-पक्षियों में, मतलब पक्षियों में विशेष रूप से, हम्म, कि उनके साथ चूगा डाल के आओ और उनका तो वो मेरी 2 रुचि है। ये कब से, बचपन से? हाँ, बचपन से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि जॉब में आने के बाद तो ये और ज़्यादा होगी कि भाई अब अपना इस स्तर पे आ गए कि हम इनको टाइम दे सकते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी तो कुल मिला के आप नेचर के नजदीक रहे हो। नेचर के बहुत ज़्यादा और मुझे आकर्षित करता है। एक आपको इनकी भी दुआएं मिली है मुझे लगता है, निश्चित रूप से मिली है सर। मेरी कि पति पत्नी दोनों का एक साथ सिलेक्शन होना ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, ठीक है सर, बिल्कुल। तो पहले आप दोनों एक जॉब में थे। अच्छा, आप मिले कैसे? अरेंज मैरिज हुई? अरेंज मैरिज थी सर। जी। हाँ। शादी से पहले मिले आपको भी? नहीं सर, शादी से पहले 2013 में हुई है, सॉरी, हमारी शादी मई 2013 में, और सितंबर 2012 में एंगेजमेंट हुई थी। पापा, अब वही बात, मुझे लगता है पापा तो ईश्वर ही थे मेरे। पापा ने इनको देखा और देखते ही कि वो एकदम परफेक्ट लड़का है मेरे नज़र में, बस। अच्छा, कई बार लड़का कह देता है भाई मैं तो शादी के बाद पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसी कोई बात पहले तय हुई थी? नहीं सर, एकदम उल्टा सिस्टम था यहाँ तो। हाँ। हाँ सर, तो शुरू से ही कह रहे हैं कि बिल्कुल आप पढ़िए, उनको तो पढ़ना पढ़ाना। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी 50 साल 60 साल 30 साल 20 साल ये कहते मुझे पढ़ना है, तो इनका तो बहुत पॉजिटिव रहता है इसको लेके। जिस भी तरह की हेल्प हो सकती है करते हैं ये। तो ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। मेरे ससुर जी भी इस चीज़ के साथ में थे। ससुर जी भी सिविल में ले जाना चाहते थे मुझे, RAS IAS बने जैसे बहू। तो वो तो नहीं हो पाया सर, पर यहाँ आ गए, वो खुश हैं। पर वो डेस्टिनी तय थी इधर आने की। डेस्टिनी इधर तय थी। अच्छा सर, एक बच्चा है जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, हिंदी से की है जी। और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो कई बच्चे ये करते हैं कि साहब मैं बीएड कर लेता हूँ, पहले सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक बन जाता हूँ और फिर देखूंगा। जी। तो आप क्या उनको राय देना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे उनको? कैसे मैं तैयारी करें, कैसे पढ़ें, क्या बनना चाहिए, ऑप्शन बी रखें या नहीं रखें? मुझसे अगर वो सलाह लेंगे तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कि अगर उसके परिवार को ज़रूरत है कि पहले उसको रोज़गार चाहिए, तब तो वो बीएड करे। और मुझे लगता है कि 2-3 साल वो मैनेज कर सकता है, तो वो उसे एमए करके, नेट करके सहायक आचार्य की तरफ आना है। वो उसको खुद को तय करना पड़ेगा। हमें किस दिशा में जाना है, वो हमारे से बेहतर कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। पहले खुद तय करें, तय खुद खुद सोचे करे। कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, उसकी कैसे मैनेज कर सकता हूँ। हाँ जी, उसकी खुद की और परिवार की जो आवश्यकताएँ क्या है, कि अगर रोज़गार उसकी आवश्यकता है परिवार और स्वयं की, तो पहले वो बीएड करे। और अगर रोज़गार में वो 2-3 साल उसको टाल सकता है, तो उसको एमए करके नेट करना चाहिए। अच्छा, किसी बच्चे की नेट हो गई, अब उसको असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, तो तैयारी कैसे करें वो शुरू से लेकर के एंड तक? कौन सा पेपर कैसे पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें? तीनों पेपरों का सिलेबस निकालें हम्म, और पुराने सालों के प्रश्न पत्र लें और सबसे पहले उनका अध्ययन करें, विश्लेषण करें कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है। और जिस यूनिट में, जैसे 15 यूनिट हो गई, 2 हमारे सब्जेक्ट की, विषय की, और 5 यूनिट हो गई जीके थर्ड पेपर की। तो वो कुछ हमारे प्रबल पक्ष होते हैं और कुछ कमज़ोर पक्ष होते हैं। तो वो ये तय करें कि मेरा जो कमज़ोर पक्ष है, उसमें थोड़ा-सा अतिरिक्त समय दें। और जो तीसरा पेपर है, विशेष रूप से हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, जी। तो उसमें उसको थोड़ा-सा ठीक है, वो स्कोर करना पड़ेगा। तभी वो, और जहाँ तक मुझे लगता है, हिंदी के लिए तो वो कम से कम प्रमाणिक पुस्तकें
पढ़े ही, शुक्ल जी का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है। उसके अलावा फर्स्ट पेपर में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका एक पुस्तक आती है, वो आपका पूर्णतया भारतीय काव्य शास्त्र का आधार तैयार कर देगा, फाउंडेशन वो तैयार कर वो तैयार कर देगा। और जीके के लिए क्या करें? उसे जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में मिलती है 9 से 12 में जो लगता है, जो टॉपिक वहाँ से वो पढ़े। और उसके अलावा कोई नोट्स अगर वो पढ़ रहा है तो एक ही इंस्टीट्यूट या संस्थान या एक ही गाइड पढ़े वो। ऐसे नहीं कि एक-एक टॉपिक के लिए 3-3 4-4। भाई प्रयास तो हम यही करते हैं कि हमारी जो मूलभूत पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुकें जो हैं, उसमें से ही पढ़ें। वहाँ जो नहीं मिल रहा है कुछ टॉपिक, उसके लिए जैसे आर्थिक समीक्षा है, तो आर्थिक समीक्षा को तो मूल ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो जीके वाले पेपर में आती है समसामयिक, करंट जो जीके है उसकी। तो उसके लिए वो कोई भी मासिक पत्रिका पढ़ ले, समाचार पत्र भी पढ़ सकता है। अलग-अलग बुक ना पढ़े, हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बच्चा भटक जाता है। एक टॉपिक के लिए एक ही गाइड पढ़े या पाठ्य पुस्तक पढ़े, क्योंकि 3-4 पढ़ेंगे तो फिर वो शुरुआत में तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जब परीक्षा से 1 महीने पहले आएगा तो उनको समेटना जो है ना उस सामग्री को, वो रिवीजन करना और ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, कोचिंग कितनी मदद करती है इस सब में? मुझे तो की है सर कोचिंग में। जैसे मैंने हिंदी का बताया, अर्जुन सर की रेनेसा क्लासेज और जी बलदेव जी महर्षि ने खूब सारा। और जीके के लिए भी मैंने मदद ली थी। स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स थे या उनके जो वीडियो थे वो मैंने देखे थे। अच्छा, यही सवाल मैडम आपसे है मेरा, किसी बच्चे को इंग्लिश में प्रोफेसर बनना है, वो कैसे करे? सर बेसिक वही होता है कि आपका इंटरेस्ट जब आपने बीए कर ली तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने लिटरेचर पढ़ा है, मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो बेसिक तो आपका उसी लेवल पे तैयार हो जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल पे ही। अब आपको ढंग से ये देखना है कि एज में बटा हुआ है लिटरेचर, तो इस एज से स्टार्ट करके मैं और यहाँ प्रेजेंट एज तक कोई भी पर्टिकुलर अगर बुक पढ़ने की कैपेसिटी है तो बुक, कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ने की कैपेसिटी है तो नोट्स, उन पे फेथ करते हुए रिवीजन कर ले उन चीज़ का, ढंग से तैयार हो जाता है सर। डिस्ट्रैक्शन होता है ना माइंड में, ये बहुत मैंने देखा है सर। डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में हम प्रॉपर ध्यान नहीं कर पाते, हम हमारे पास मैटर पड़ा है उसमें से क्वेश्चन आया और वही हम गलत करके आ गए। क्यों? भरोसा नहीं कर पाते एक चीज़ पे, इसमें से ही आएगा क्या? जो पढ़ रहे हो पूरी श्रद्धा से पढ़ो उसे कि हाँ क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, और जो यहाँ से नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा, ऐसा मानते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। चीज़ एक ही रखें, चाहे वो कोचिंग हो, पर्टिकुलर बुक पढ़ने की कैपेसिटी हो तो बुक हो, विश्वास जरूरी है सर। सर आप तो एक बात बताइए कि रिटर्न की तैयारी कैसे करें? रिटर्न का तैयारी का तो यही है कि जिस समय आपको लगता है कि विज्ञापन आने वाला है, तो विज्ञापन आने से पहले या जिस समय विज्ञापन आ जाए, आपके पास आपके विषय का और जीके की जो भी सामग्री आपको एकत्रित करनी है, वो एकत्रित जो सामग्री आप एकत्रित कर लें। उसके बाद एक चीज़ और बचेगी, केवल करंट अफेयर्स या समसामयिकी की सामग्री, वो समय के अनुरूप हर महीने जो आप मासिक कोई भी पत्रिका मदद ले सकते हो। तो ऐसा नहीं कि विज्ञापन आ गया उसके बाद हम 1 यूनिट या 2 यूनिट 5 यूनिट का कर लिया और जैसे-जैसे 2 महीने बाद में चल रहा है कि 2 यूनिट की फिर इकट्ठी कर लेंगे, 2 यूनिट की फिर इकट्ठी कर लेंगे, तो उसके स्थान पर हमें हमारी जो सामग्री है उसका चयन पहले कर लेना चाहिए, अध्ययन सामग्री। अच्छा, विज्ञापन आने से पहले तैयारी कर लो एक बार आप। मैंने कोशिश यही की कि 22 जून 2023 को हमारा विज्ञापन आया था और मैंने जो जैसा कि मैं बता रहा हूँ सर का कोर्स है वो 1 फरवरी को ले लिया था। तो यानी पूरा जो एक पेपर था वो तो पूरा मैंने विज्ञापन आने से पहले ही पढ़ दिया था, और दूसरा जो पेपर है उसका अधिकांश जो भाग है वो मैंने एक बार तैयार कर लिया था। अच्छा, नोटिफिकेशन आने से पहले 22 जून 2023 से पहले। उसके बाद केवल मैंने दोहराव के लिए। और एक चीज़ और थोड़ा-सा है कि जो थर्ड पेपर है ना, जी उसमें हमारे 5 यूनिट है, यानी राजस्थान का भूगोल, इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स। प्रत्येक जो पार्ट है उससे 20-20 प्रश्न आए। तो इतिहास का जो भाग है वो लंबा पड़ता है थोड़ा, तो हमें मैनेज करना है कि समय इस हिसाब से हम मैनेज करें कि इतिहास वाला जो समय है उसको ज़्यादा नहीं दे करके उसको मतलब 500 पार्टों में समय को उस हिसाब से विभाजित करें। ऐसे नहीं कि हम 40% तो समय दे रहे हैं इतिहास को और बचे हुए 60% जो समय हम दे रहे हैं बची हुई 4 यूनिट को, तो वो थोड़ा-सा हमें मैनेज करना पड़ेगा। जी। अच्छा, सिलेक्शन करवाने में तीसरे पेपर का बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है हिंदी में तो विशेष रूप से कि जब तक आप 35 नंबर या उससे प्लस
अगर नहीं लाओगे तो आपके पास सब्जेक्ट पर और ज़्यादा बेहतर करने का एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। तो उससे सबसे बेहतर यही है कि आप टारगेट 40-42 का लेके चलो, तो 37-38 नंबर तो कम से कम आपके उसमें आएँगे, तो आप निश्चित रूप से जो विषय है, उसमें आपको काफ़ी मदद करेंगे वो, मनोवैज्ञानिक रूप से। जी। और इंग्लिश में? इंग्लिश का भी यही रहता है सर, थर्ड पेपर अगर आपका अच्छा हुआ है, तो तो वहीं सिलेक्शन से होने की मोटिवेट संभावना होना बढ़ हाँ, जाती शुरू हो है। जाते हो आप कि मैं बहुत आगे हूँ अभी। हुँ। हमारे तो 25 मार्क्स जिसके आ रहे हैं हुँ। 50 में से, तीसरे वो पेपर में? हाँ, वो बेहतरीन है। हमें अच्छा। कोचिंग से भी यही सूचना मिली थी, सर ने भी। ये हुँ। तो कह रहे थे आप 30 प्लस जाओ, हाँ, हुँ। सेफ हो एकदम। हुँ। मेरे 29 रहे पर अच्छा था, वहीं से पॉजिटिवनेस आने लग गई कि बढ़िया करके आए हैं थर्ड पेपर, अब सब्जेक्ट करना है। अब बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? इंटरव्यू का सर ये रहता है कि आप बहुत लंबी प्रोसेस से रिटन पेपर क्वालिफाई कर चुके, यानी नॉलेज आपका बहुत बेहतरीन हो चुका अब तक। हुँ। पढ़ाई वहाँ मायने नहीं रखती, वहाँ आपका मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेशन में मैं तो कहूँगी आपका जो जैसे ऐसी टॉक सुन के जैसे आपकी टॉक विद बीएमआर है, 1-2 चैनल मैंने तो 1-2 आपका ही देखा था सर, हुँ। बहुत मोटिवेट करती हैं सर उस टाइम में, क्योंकि हर चीज़ कवर हो जाती है कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया, तो हुँ। हम भी ऐसे फेस करते हैं कि हमसे भी ऐसा ही पूछा जाएगा। तो ये हुँ। चीज़ें बहुत ऐसा या इस टाइप से इस पूछा टाइप से जाएगा? पूछा जाएगा। हुँ। माइंड अपना बनने लग जाता है सर, तो ये हुँ। चीज़ें बहुत काम आती हैं, मोटिवेट रहिए आप। और मोटिवेशन के लिए ऐसे चैनल बहुत मदद करते हैं सर। अच्छा, वहाँ कुल मिला के व्यक्तित्व देखा जाता है आपका, व्यक्तित्व है, हाँ। क्योंकि बिल आपने पढ़ तो बहुत लिया, बहुत आपको पढ़ लिया चीज़ें होता है। बहुत आती है, स्पेशल तभी इंटरव्यू आपने के लिए हाँ। अपन सोचें कि ये बुक पढ़ लें या इससे कुछ हो जाएगा, नहीं आपकी सेल्फ मोटिवेशन कितनी काम कर रही है। तो अच्छा, जो ये ग्रुप बनाते हैं टेलीग्राम पे या कहीं और पे, उसकी जो चर्चाएँ होती है, ये मददगार होती ये है? भी बहुत मददगार होती हैं सर, बिल्कुल। मैं तो लास्ट में ही जुड़ पाई थी एक ग्रुप से, वहाँ इतना डिस्कस तो नहीं हुआ, हुँ। पर हाँ, अच्छा रहता है वो डिस्कस करना। हुँ। पढ़ने से ज़्यादा आप बोल के देखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप ऐसे ग्रुप से जुड़े थे? हाँ, साक्षात्कार के समय हम जुड़े थे, 36 लोग थे, अच्छा, तो उनमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? 15-16 लोग। अरे वाह! हुँ। बड़ा रेशियो है ये तो। हाँ, ठीक है। हाँ, जो हम अपेक्षा कर रहे थे उतना तो नहीं बैठ पाए वो किन्हीं कारणवश, लेकिन ठीक है सर। तो भी अच्छा है। जी सर। अच्छा, आपके ऐसे कितने लोगों का हाँ, हम सिलेक्शन हुआ? 14 कैंडिडेट थे शायद सर, 14 या 14 ही है और उसमें से 9 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। अच्छा। जी सर, हुँ। अच्छा ग्रुप था वो। तो कुल मिला के चर्चाओं का बड़ा फ़ायदा हाँ, मिलता है, चर्चा का इंटरव्यू में तो बहुत कम से फ़ायदा कम। होता है। बिल्कुल आपका ग्रुप आपको मोटिवेट करता है। हुँ। ऐसा मुझे नहीं लगा कि आप एस्पिरेंट हो, कोई ऐसा भी होगा कि नहीं, इंटरव्यू तो बहुत खतरनाक है। डर बिठाने के बजाय मैं भी कई बार ये भी सुना है कि कई कैंडिडेट डिमोरल भी करता है आपको। डिमोरल भी हो सकता है कि इंटरव्यू में ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है। जैसे इंग्लिश का जो फर्स्ट फेज़ था, तो ये पूछा गया कि नेट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से। नेट का वो भी फर्स्ट पेपर। तो सर थोड़ा-सा यूँ लगने हुँ। लगा। मोटिवेशन बहुत इफ़ेक्ट करती है। पर उस समय आपको डिमोरल होना नहीं है, होना नहीं है। खुद को मोटिवेट रखना है। बिल्कुल सेल्फ मोटिवेट रखना अच्छा, आपके मन में कभी निराशा आई? है। नहीं, इस बार रिज़ल्ट को लेकर के निराशा नहीं, वो जो हमारा रोल नंबर आता है, वो तो होता ही है कि कब उसका आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। हुँ। मतलब ये था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। नहीं, आपकी यात्रा बहुत लंबी है। आपने कभी बीच में ये नहीं सोचा कि ठीक है, बहुत कर लिया, अब वरिष्ठ अध्यापक तो हैं ही, कहाँ जाना है? नहीं, ये तो जैसे-जैसे समय के हिसाब से थोड़े घर के नज़दीक आते गए, तो उस हिसाब से कि नहीं अब तो करना ही है। अच्छा, अब हमारे कॉन्फिडेंस पास बढ़ता गया। और बेहतर मौका है। अच्छा, आपने तो शुरू ही अभी किया था, मैंने तो अभी शुरू तो किया था आपको तो 2023 निराशा आने का वो सवाल ही पैदा नहीं हाँ, होता। और जैसे मैंने कभी मॉक दिए ना तो उनमें भी सबसे अच्छा मॉक जो इंटरव्यू ले रहे हैं पैनल उनको यही लगता था कि आप पॉजिटिव बहुत हैं, ये आपका बहुत फ़ायदेमंद होगा, ये चीज़। आप रिप्लाई करना और फेस एटीट्यूड बहुत पॉजिटिवनेस आप में। पॉजिटिव तो रहे सर। हुँ। कभी-कभी बहुत ही कम रेयर चांस में ऐसा होता था कि क्या पता क्या होगा? जी। हाँ, अच्छा, आपने एक बात कही कि मैंने एसके शर्मा सर के नोट्स। नोट्स पढ़े, उनसे कोचिंग ली जी सर, और वही मेरे तो इस सिलेक्शन में उनका बड़ा रोल है। बहुत रोल है सर। आपके कभी मन में आता है कि कभी मेरे बारे में भी लोग ऐसा कहें कि मैंने तो कमला पूनिया से पढ़ा और बिल्कुल सर, ऐसा होता है और अभी शुरू भी हो गया ऐसा होना। शायद इन फ्यूचर इच्छा है करने की गाइड, बढ़िया मैटर अवेलेबल कराएँ। रूरल बैकग्राउंड में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं। मुझसे जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे कि मैम आप अपनी खासकर इंग्लिश। इंग्लिश बहुत हुँ। दिक्कत देती है सर लिटरेचर पढ़ना। तो हुँ। मैंने क्या स्ट्रैटेजी ली है बाइलिंगुअल होकर जो हार्ड लगे उसे
और फिर आपको आदत हो जाएगी उस चीज़ की, तो वो ईज़ी लगने लग जाएगी। तो आपका सर ऐसा है कोई मानस? मैं तो प्रयास करता रहता हूँ, जहाँ भी मिले कोई बच्चा पूछ लेता हाँ। है, हुँ, तो मैं घंटा, आधे घंटा जो भी टाइम मेरे पास होता है, तो मैं हुँ, प्रयास करता हूँ। क्योंकि जो चीज़ हमने हमारे परिवेश से, समाज से ली है, तो हुँ, उसको लौटाने का तो होता ही है कि हमने लेना ही लेना थोड़ी, कुछ देना भी तो है समाज को। हुँ, बिल्कुल। समाज को सर्व भी करना है। जी। अच्छा, जो चीज़ें आपने फेस की है वो दूसरे बच्चे फेस नहीं करें। एक आपने अभी जैसे पूछा कि आपका ग्रुप था क्या? हाँ, तो जैसे हमने हमारा ग्रुप लगभग अप्रैल से शुरू कर लिया था, हुँ, और मेरा इंटरव्यू जो था वो नवंबर में था, 4 नवंबर को। तो उस समय लगभग 6 महीने में हमने 2-3 बार जो हमारे पाठ्यक्रम का दोहराव कर लिया। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंटरव्यू में कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा वहाँ पे, जो हमने हमारे समूह में चर्चा नहीं की हो। चाहे वो अच्छा। सरल प्रश्न हो, हार्ड हो, हमें हुँ, वहाँ ऐसा नहीं लगेगा यार ये प्रश्न कहाँ से आ गया। हुँ। तो वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अच्छा, आपको ऐसा कभी लगा कि यहाँ ऐसे सवाल आने से डिमोरल होंगे? नहीं, ऐसा कहीं नहीं नहीं, लगा आपको? वहाँ ये चीज़ मायने नहीं रखती। हुँ, वहाँ आपका जो ज्ञान है उसकी परख नहीं होती। बल्कि हुँ, उस समय तो जैसे अपन वार्तालाप कर रहे हैं, वो बातचीत करके आनी है। हुँ। वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें मायने रखती है कि वो हमसे क्या उत्तर की अपेक्षा कर रहा है। तो अच्छा, एक कैंडिडेट है जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा है, हुँ, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? जो अपना विषय का पाठ्यक्रम है, उसको ढंग से देख के चला जाना चाहिए। उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा। नहीं, वो अंदर जाए तो कैसे जाए, नमस्ते कैसे करें, बैठे कैसे हैं? ऐसा कुछ ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो जैसे प्रयास ये करना चाहिए कि जो उनसे सीनियर है, उनके साथ 1-2 मॉक इंटरव्यू दे ले, तो वो उसकी वो समस्या चीज़ें क्लियर हो वो जाएँगी। समझ क्लियर हो रही हूँ। जाएगी। मेरा पहला ही था सर ये इंटरव्यू। हुँ, इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया। तो हुँ, ये चीज़ें तो आ जाती हैं अपने आप इस लेवल पे आके। हुँ। हमें पता होता है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जो हमें करने पे अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो आपको तो सर ने सिखा भी दिया होगा। बिल्कुल हाँ, सारा सिखा दिया, ऐसे एंट्री होगी, ऐसे सारा। जैसे कई बार तो यूँ लगता था हम जाके ही आ गई मैं, हाँ, पैनल फेस करके ही आ गई। हाँ, पता ही नहीं चला। हाँ, पता नहीं चला। अच्छा, कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे एक 2 बच्चे ने मुझे कहा कि मेरे को बाहर वॉमिट होनी शुरू हो गई थी। हो जाता है सर, मैंने भी देखा है ऐसा। हाँ, तो वहाँ मुझे तो यही टैग मिला था, वहाँ भी 18 थे हम सब, 9-9 का पैनल था हमारा। हाँ। तो ये बहुत मोटिवेट कर रही है सबको। मैं सबको ही मोटिवेट अच्छा, कर रही थी आप वहाँ तो पे। हाँ, उनके वो मेंटर थे एक तरह मैं से। मुझे लग रहा था सर ऐसे, हाँ, कुछ छोटे थे एज में, कुछ हम बराबर उम्र के भी होंगे। थे, हाँ, बड़े भी थे, हाँ। पर घबराए हुए थे बहुत सारे कैंडिडेट। तो यूँ लग रहा था कि हाँ, मैं कर देती हूँ इन सबको अच्छा पॉजिटिव माहौल देने की सबको कोशिश की सर मैं। आपने तो खूब सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करी। मैनेज करी है सर। बच्चे हैं, हुँ, जॉब करना है, जॉब है। ससुराल है, पीहर है, जी सर। रिश्तेदारियाँ, खूब सारी चीज़ें हैं। जी सर। तो इन सब में आपने समय कितना निकाला पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए निर्धारित कभी नहीं हो पाया सर कि 5 घंटे है तो आज 5 घंटे ही पढ़ लिए। हुँ, लेकिन जैसे आपको अपने आप यूँ लगने लग गया आज कम पढ़ाई हुई है, हुँ, तो एक दिन ऐसा भी तो आता है जिस दिन आप फुल रिलैक्स होते हो। एक हुँ, दिन फुल डिस्टर्ब हो तो एक दिन रिलैक्स भी हो, हुँ, आपका मैनेज हो सकता है। हुँ। आपको जितना टाइम मिल रहा है उसको उसका बढ़िया सदुपयोग करें। फिर भी आपका रूटीन क्या रहता था? रूटीन नहीं था सर इस दौरान, रूटीन नहीं बना पाई बिल्कुल भी। एक दिन 10 घंटे भी निकल रहे हैं पूरे, 12 भी निकल रहे हैं, हुँ, और एक दिन जब स्कूल जाना है उस दिन 3 घंटे भी नहीं एडजस्ट हो रहे। अच्छा। होता है सर। 2-2 3-3 दिन तक आप नहीं पढ़ पाए, हुआ ऐसा भी हुआ हुआ? सर, हुआ सर। हाँ, कोई फैमिली प्रोग्राम में गए हैं या फिर कंटिन्यू आप स्कूल जा रहे हैं, हुँ, तो नहीं हो पाता एडजस्ट सर। फिर हुँ। रात को टाइम निकाल के उसको मैनेज करो, फिर रात को थकान होती है सर, तो फिर वो आपके हेल्थ पे असर नेगेटिव होगा डालता उसका। है। हाँ, हुँ, तो आप जो 1 घंटा मिला ना, उसको डाइवर्ट ना होए कि भी आज डिस्टर्ब हो गए, पढ़ नहीं पाई। 1 घंटा बढ़िया से दे दिया मैंने। ये मैंने तो अपना रखा सर। अच्छा, आपने डेली पढ़ा, चाहे कितना ही पढ़ा, हाँ, पढ़ा डेली, चाहे वो रात को पढ़ा, चाहे सुबह पढ़ा। बिल्कुल। ऐसे आपने किया भी मैं सुबह इतने बजे उठूँगी, ऐसे कुछ किया नहीं हो आप? पाता सर वो भी अरेंज। हाँ, कोशिश करते हैं बढ़िया ढंग से, पर हो नहीं पाता। हुँ, टाइम 24 घंटे हैं सबके पास, और जितना आपका काम में लग गया उसको बचने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो घंटा मैंने खराब कर दिया। फ्री था, उसमें कोई काम नहीं किया मैंने। आप उसको अपनी पढ़ाई को दे दें, हुँ। पॉसिबल हो जाता है। हर तरह से यूँ लगता है सर कि पॉसिबल हो सकता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है बस। अच्छा, आपने सर इसको कैसे मैनेज किया? सर इस मामले में थोड़े-से हम विपरीत थे कि मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ, हुँ, कि शाम को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो, और आप है वो रात को लेट तक पढ़ते थे। मेरी कोशिश यही रहती थी, जैसे कि बता रहा हूँ मैं, कि जनवरी 21 के बाद मैं प्रयास करता था कि मेरे से जितना अधिकतम निकल पाए, कि कभी तो हो सकता है 2 ही घंटे निकले हों, और कभी प्रयास किया कि 7-8 घंटे भी निकल जाए। तो जितना समय हम सदुपयोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हमारे जो स्कूल जाने के बाद,
वो निकालने का प्रयास करता पर निकाला रोजाना। हूँ। निकाला रोजाना सुबह आप कितने बजे उठते थे? 5 बजे। तो सुबह आपको 2-3 घंटे मिल ही जाते थे। हाँ, 9 बजे तक 3-4 घंटे आराम से मिल जाते थे। अच्छा, बच्चे हो जाते हैं तो कहते हैं समय मिलता नहीं है। हाँ, हाँ, होता है सर, तो सबको बच्चे ये आपको परेशान करते थे? नहीं, परेशान तो नहीं, वो तो ख़ैर ऊर्जा का काम करते हैं, लेकिन एक हमारे लिए थोड़ा-सा संयोग कह लो कि सकारात्मक चीज़ कह दो कि जीके का पेपर तो हमारा कॉमन था। हुँ। लेकिन मेरा जो पेपर था सब्जेक्ट का, वो मार्च में हो गया था। हुँ, तो जनवरी से लेकर के मार्च तक इन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया। तो हुँ, मैंने मार्च तक मैंने पढ़ा और मार्च का मेरा पेपर होने के बाद सब्जेक्ट वाला इनका मई में था। तो 2 महीने फिर बच्चों को आपने संभाला। प्रयास किया मैंने, संभाला हाँ। क्या, प्रयास किया सर। नज़दीकी टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है सर, हाँ, और उस टाइम आपका दिमाग स्टेबल है, तो वो हाँ, ईश्वर ने हमारी सुनी। मैं कह रही हूँ ना, दिमाग में पॉजिटिवनेस मेरे तो थी कि पेपर होंगे ना अपने सब्जेक्ट के, वो ऐसे ही गैप से होंगे। तो हिंदी का इनका मार्च में हो गया और उसके बाद 2 महीने मुझे मिले। मैंने भी आराम से तैयारी करी, हुँ, पूरा टाइम दिया, माहौल पॉजिटिव रखा। और बच्चे तो सर करेंगे डिस्ट्रैक्ट, लेकिन उन वो पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत काम करती है आपकी। छोटी-सी बच्ची है, वो कह रही है मेरी मम्मा कॉलेज प्रोफेसर बन गई, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कर लेंगे अपन। बच्चे के मुँह से भगवान ही बोलता सुन रहे थे हम। आपके स्टूडेंट्स ने भी ऐसा कहा होगा? स्टूडेंट बहुत कहते थे सर, हुँ, ये भी कहते थे मैम हमें कौन पढ़ाएगा? तो वो हुँ, तो ये तो रूल है सर, मैं जाऊँगी तो कोई और बेहतरीन आएगा। और ये था उनके, हम कॉलेज में जा रहे हैं आगे, तो मैम मिलेंगी हमें कॉलेज में। तो आप हमारे यहाँ दोनों पधारे, आपने खूब सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आपका बहुत-बहुत आभार। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।